गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? सेकंड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें एक एपी सीरीज दी गई है और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, कहता है भी 30 टर्म इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, हमें निकालना है। 30वें नंबर की टर्म जो होगी एपी की 10 7 4 वाले एपी की, उसकी 30वें नंबर की टर्म जो है वो कौन सी होगी, वो हमें निकालनी है। और सेकंड पार्ट में हमें कहता है 11वें नंबर की टर्म कौन सी है, वो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में देखो एपी ये दी हुई है हमें। ठीक है, इसमें ए क्या है हमारा 10 है ना, और एन हमें कितना निकालना है, एन हमें कितना दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, अब हमें डी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम निकाल लेंगे, है ना। डी किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1 के इक्वल होता है। a2 हमारा कितना है 7 माइनस a1 कितना है हमारा 10। 7 में से 10 जाएंगे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आ गई। डी हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, a30 निकालनी है, तो an वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला रहता था, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं, a हमारा कितना है, a n निकालना है यानी a30 निकालना है। किसके इक्वल है, a यानी 10 प्लस n माइनस 1 d, यानी n हमारा कितना है 30 माइनस 1 और यहाँ पे d यानी माइनस का 3। अब देखो a30 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे प्लस है 10 प्लस, है ना, 30 माइनस 1 कितना होता है, 30 में से 1 चला जाए 29 मल्टीप्लाई बाय 3, वो भी माइनस का, है ना, इसी के इक्वल होगा। 29 इंटू माइनस का 3, 30 में से 1 चला जाएगा। अब देखो 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 जा कितना होता है 27, है ना। तो 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8। ठीक है, आंसर है 87 आएगा, वो भी माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, a3 किसके इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 87 के। अब 87 में से 10 चले जाएंगे तो माइनस का 77 रह जाएगा, क्योंकि हमारा 87 माइनस का था, और माइनस का 77 यानी बी पार्ट जो था वो हमारा एपी का सही है। सही आंसर क्या है इसका, बी है। क्या है, बी इज द राइट आंसर, दैट इज 77, वो भी माइनस का, है ना। ओ सॉरी सी हमारा राइट आंसर है, माइनस का 77 सी में दे रखा है। ठीक है ना, बी प्लस का दे रखा था, तो सी इज द राइट आंसर। क्या आया, सी सही आंसर है हमारा, क्योंकि वो माइनस का 77 दिया हुआ है और माइनस का 77 ही हमारा आंसर है आएगा। ठीक है ना, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 11 टर्म यानी n11 दिया हुआ है। एपी हमें ये दिया हुआ है, यानी ए हमारा ये हो गया। डी हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही एन वाला लगेगा। तो चलो ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। ए हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 3, एन हमें कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके, यानी कैसे, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3 करके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 1/2 को, यहाँ पे एक ये ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, और यहाँ पे 3 2 जा कितना होता है 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5/2। क्या आ गया हमारा 5/2 आ गया हमारा डी। डी कितना आ गया, डी आ गया 5/2। कैसे आया देखो, a2 माइनस a1 किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और फिर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 1/2 माइनस करने थे, हमने किए। देखो 1/2
3/1 और 1/2, ठीक है, दोनों में 2 एलसीएम आया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 रह गया, ठीक है। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है और 1 1 जा 1 होता है, 6 में से 1 गया 5/2, हमारा आंसर आ गया क्या डी, ठीक है, डी आ गया हमारा। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए एन वाला। कौन सा ए एन वाला, क्या फॉर्मूला होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं, ए एन यानी A11 निकालना है, किसके इक्वल है, A यानी माइनस का 3 है ना, A हमारा माइनस का 3 है, प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी हमने कितना निकाला है 5/2 निकाला है। 11 में से 1 चले जाएंगे 10 बच जाएंगे, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 3 प्लस 10 है ना, इंटू 5/2। अब 2 से 10 कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 3 प्लस का 25। अब 25 में से 3 जाएंगे कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 25 हमारा प्लस का था। तो A11 यानी AN हमारा कितना आ गया 22 आ गया, कितना आ गया 22, जो कि आंसर बी है, सेकंड का आंसर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये भी 22 है, ठीक है।